अरे मार्स भाई, ये बताओ कि क्या इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली ट्रांसफर हो सकती है? हाँ भाई, ऐसा पॉसिबल है। सबसे पहले ये फोटो देखो। इन साइंटिस्ट का नाम है निकोला टेस्ला। इन्होंने ये बल्ब हाथ में लिया हुआ है और ये अपने आप जल रहा है। ये है टेस्ला टावर। इसे टेस्ला ने अमेरिका में 1900s में बनाया था, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को धरती के एटमॉस्फेयर में और जमीन की मदद से ट्रांसमिट कर सकता था। टेस्ला मानते थे कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को धरती की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके भेजें तो बहुत आसानी से पूरी धरती में इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। अरे तो दिक्कत क्या हो गई भाई इसमें? एक्चुअली इसके लिए 300 से 600 फीट लंबे टावर्स की जरूरत होती है, लेकिन फंडिंग ना मिलने की वजह से टेस्ला भैया ने सिर्फ 186 फीट का टावर बना के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। और जब 1903 में टेस्ला ने अपने छोटे टावर को रात में ऑन किया तो इससे बड़ी बड़ी लाइटनिंग आसमान में निकलने लगी, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव हासिल नहीं हो पाया। शायद अगर टेस्ला को फंडिंग मिल जाती और वो सक्सेसफुल हो जाते तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो पाती। अरे अर्थ भाई, जब हम डार्क मैटर को देख ही नहीं सकते तो धरती के साइंटिस्ट ने कैसे पता किया कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है? मुझे क्या पता, मुझसे क्या मतलब? अरे वीनस भाई, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस गैलेक्सी को देखो, इसका 80% मास इनविजिबल है। सारे स्टार्स और गैसेस जो गैलेक्सी में शाइन करते हैं वो सिर्फ 20% मास ही है, और बाकी होता है डार्क मैटर जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से हम इसका पता लगा सकते हैं। साइंटिस्ट को इसका पता चला बहुत सारी मिस्टीरियस ऑब्जर्वेशन से। साइंटिस्ट ने देखा कि स्टार्स जो गैलेक्सी के सेंटर से बहुत दूर हैं, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी गैलेक्सी के सेंटर के पास वाले स्टार्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर थी। लेकिन न्यूटन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो स्टार्स गैलेक्सी के सेंटर से दूर हैं, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी तो कम होनी चाहिए। इन ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट ने बताया कि गैलेक्सीज एक्चुअली डार्क मैटर के क्लाउड में एंगल्फ्ड होती हैं, और इस डार्क मैटर से ही एडिशनल मास मिलता है, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से सभी स्टार्स को सिमिलर ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाती है। हमारे सोलर सिस्टम में लास्ट प्लैनेट नेपट्यून 1846 में डिस्कवर हुआ था, और उसके बाद अभी तक एक गधे साइंटिस्ट कुछ नहीं ढूंढ पाए। हाँ, बात तो सही है। पता है, साइंटिस्ट मानते हैं कि एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, प्लैनेट एक्स, जिसको डिस्कवर करना बाकी है। अरे तो ये डिस्कवर क्यों नहीं हुआ अब तक? देखो, क्यूपर बेल्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स का ऑर्बिट बहुत ज्यादा एलिप्टिकल है, जैसे कि सेटना, जिसका ऑर्बिट कुछ ऐसा है। इसका ऑर्बिटल पीरियड 11,000 इयर्स का है। और पता है, ऐसे स्ट्रेंज ऑर्बिट वाले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सब का पुल एक ही डायरेक्शन में है। इससे शो होता है कि कोई बहुत बड़ा सा प्लैनेट, जिसको हम प्लैनेट एक्स कहते हैं, जिसका साइज धरती से 5 से 10 गुना होगा, क्यूपर बेल्ट में एग्जिस्ट करता है, जो इन सभी प्लैनेट्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है। अरे तो मार्स अभी तक मिल क्यों नहीं रहा है? भाई, क्योंकि इसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड 20,000 इयर्स होगा, और ये सूरज से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से बहुत ज्यादा डिम है, जिसको देख पाना बहुत मुश्किल है। अरे अर्थ, तू तो अंदर से हॉलो है, हॉलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मार्स भाई, ये मून कह रहा है कि मैं अंदर से हॉलो हूँ। हाँ, मैंने तो बुक में पढ़ा है। देख, सभी पुरानी सभ्यताएं मानती हैं कि धरती के अंदर एक दुनिया है, जैसे कि हिंदुइज्म में पाताल और इस्लाम में जहन्नुम। वैसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट मानते थे कि धरती सॉलिड नहीं बल्कि अंदर से हॉलो है, और धरती के अंदर अगरथा नाम के शहर में बहुत सारी एडवांस सिविलाइजेशन रहती हैं। पहली बार हॉलो अर्थ की थ्योरी जॉन क्लीव ने दी थी, जो मानते थे कि अर्थ के पोल्स पे अर्थ के अंदर जाने का रास्ता छुपा है। इसके बाद एडमंड हेली ने बताया कि धरती के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शेल्स हैं, और इन सब शेल्स पे लोग रहते हैं। 1947 में रिचर्ड जब साउथ पोल पे गए तो उन्होंने बताया कि वहाँ उन्होंने हॉलो अर्थ की एंट्रेंस भी देखी। लेकिन ये सब हाइपोथेसिस गलत हैं, क्योंकि अगर अर्थ हॉलो होती, धरती का मास और ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम होते।